अब देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपना कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करेंगे जो अपना है सामग्री विचरण। सामग्री विचरण देखिए सामग्री विचरण, सामग्री विचरण कंप्लीट है। अब हम बढ़ेंगे श्रम विचरण की बात करेंगे। यहां पर श्रम विचरण, लेबर वेरिएंस, देखिए लेबर वेरिएंस में जो पहला फॉर्मूला होता है इसमें लेबर वेरिएंस श्रम विचरण में, वो किस प्रकार से क्या रहता है। देखिए पहला फॉर्मूला होता है इसमें श्रम लागत विचरण, श्रम लागत विचरण, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। नंबर 2 नंबर का जो फॉर्मूला होगा इसमें लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। कौन सा? लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। लेबर श्रम दर विचरण नंबर 2, श्रम दर विचरण, लेबर रेट वेरिएंस। नंबर 3 आपका होगा श्रम कुशलता विचरण, श्रम कुशलता विचरण, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, श्रम कुशलता विचरण, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। नंबर 3। उसके बाद नंबर 4 होता है आपका नंबर 4 लेबर आइडियल वेरिएंस, आइडियल टाइम वेरिएंस, आइडियल टाइम वेरिएंस, श्रम कार्यहीन विचरण, श्रम कार्यहीन विचरण, श्रम कार्यहीन विचरण, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। फिर इसके अंदर आपका देखिए नेक्स्ट जो होगा लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस, देखिए फिर आपका है श्रम उपकुशलता विचरण, श्रम उपकुशलता विचरण, श्रम उप कुशलता विचरण, लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस। नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है जो आपका है श्रम उपकुशलता विचरण हो गया। उसके बाद आता है आपका मिक्स वेरिएंस, श्रम मिश्रण विचरण, श्रम मिश्रण विचरण, लेबर मिक्स वेरिएंस, और अंतिम जो आपका है श्रम उत्पादन विचरण, श्रम उत्पादन विचरण, और ये आ गया आपका लेबर प्रोडक्शन यील्ड वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस। ये टोटल देखिए 2 4 6 7 फॉर्मूले हो गए लेबर। क्लियर? तो देखिए इसमें हम जो श्रम विचरण है उनमें इसमें निम्न फॉर्मूलों की गणना की जाती है। सबसे पहले किया जाता है श्रम लागत विचरण की, लेबर कॉस्ट वेरिएंस की गणना की जाती है, श्रम लागत विचरण की गणना की जाती है। फिर जैसे पूछे कि श्रम विचरणों की गणना कीजिए प्रश्न में, तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। उसके बाद आता है लेबर रेट वेरिएंस, श्रम दर विचरण। उसके बाद आता है श्रम कुशलता विचरण, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। फिर श्रम कार्यहीन विचरण, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। श्रम उप कुशलता विचरण, लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस। श्रम मिश्रण विचरण, लेबर मिक्स वेरिएंस। और श्रम उत्पादन विचरण, लेबर यील्ड वेरिएंस। तो टोटल इसमें हम 7 फॉर्मूलों की गणना करते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि श्रम विचरणों की गणना कीजिए, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा श्रम लागत विचरण, फिर श्रम दर विचरण, फिर श्रम कुशलता विचरण, श्रम कार्यहीन विचरण, श्रम उपकुशलता विचरण, श्रम मिक्स विचरण और श्रम उत्पादन विचरण। अब देखिए हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं किस प्रकार से कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये। सबसे जो पहले आता है वो आता है आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या आएगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। देखिए LCV इक्वल टू SH लेबर हावर स्टैंडर्ड हावर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल हावर्स इंटू एक्चुअल रेट, या आप इसको बोल सकते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, यहां पर देखिए LCV इक्वल टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस, SH इक्वल टू स्टैंडर्ड हावर, SR इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट होगी आपकी। फिर आपका देखिए SR हो गया एक्चुअल हावर्स, AH एक्चुअल हावर, AR एक्चुअल रेट। फिर आपका SC इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट, AC इक्वल टू आपकी आ जाएगी क्या? एक्चुअल कॉस्ट। तो ये आपका सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो आपका हो गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस का, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड हावर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल हावर इनटू एक्चुअल रेट, या आप कह सकते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट में से हम एक्चुअल कॉस्ट को घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। क्या आएगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। देखिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ता है लेबर प्राइस वेरिएंस, लेबर प्राइस वेरिएंस। और लेबर प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है लेबर प्राइस वेरिएंस
देखिए नंबर 2, लेबर रेट वेरिएंस इक्वल टू AH SR माइनस AR। यहां पर LRC का मतलब होगा V इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस। तो 2 नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो लेबर रेट वेरिएंस आपका फॉर्मूला होगा, लेबर रेट वेरिएंस एक्चुअल होवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब हमारा जो 3 नंबर, 3rd नंबर की बात कर रहे हैं, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस देखिए LEV इक्वल टू SR स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड होवर्स माइनस एक्चुअल होवर्स। यहां पर देखिए जो LEV का मतलब होता है, LEV इक्वल टू लेबर इफिशियंसी वेरिएंस होता है, और इनका मतलब मैंने यहां इधर आपको बता ही दिया है। क्लियर? तो 3 नंबर का जो फॉर्मूला हो गया वो लेबर इफिशियंसी वेरिएंस हो गया। काफी बार पर्सन में वो केवल यही देता है, देखिए नाम से दे तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन काफी बार पर्सन में वो क्या करता है कि ऐसा ही दे देता है कि श्रम विचरणों की गणना कीजिए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से श्रम विचरण होते हैं। तो सबसे पहला जो श्रम विचरण होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस आता है, फिर आपका लेबर रेट वेरिएंस आएगा, 3rd नंबर आपका लेबर इफिशियंसी वेरिएंस आएगा, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। अब हम बात करते हैं, आप आइडियल टाइम वेरिएंस निकाल सकते हो, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। देखिए लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर नंबर 4, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस इक्वल टू, देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, जब कार्यहीन समय प्रश्न में दे रखा होता है तो ही ये फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। और इसका फॉर्मूला होता है आइडियल हॉवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। देखिए आइडियल हॉवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, आइडियल देखिए LITV लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, IH इक्वल टू आइडियल होवर। आपका क्या आ जाएगा? आइडियल होवर आ जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं नंबर 5। जो नंबर 5 पे आता है वो आता है आपका लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस। नंबर 5 लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस इक्वल टू, देखिए स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड होवर्स माइनस RSH, रिवाइज स्टैंडर्ड होवर। क्या होगी? रिवाइज स्टैंडर्ड होवर्स। क्लियर? तो यहां पर देखिए जो LSEV इक्वल टू लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस, और RSH रिवाइज्ड स्टैंडर्ड होवर्स, रिवाइज स्टैंडर्ड होवर। और रिवाइज स्टैंडर्ड होवर अपन वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले मटेरियल वेरिएंस में हम कैलकुलेट करते थे। फिर आपका आता है लेबर मिक्स वेरिएंस नंबर 6, लेबर
मिक्स वेरिएंस इक्वल टू आपका इसमें रहेगा आर एस एच माइनस ए एच। क्लियर। और लेबर, इसका मतलब आ गया आपका लेबर मिक्स वेरिएंस। और जो 7 नंबर का जो आपका है नंबर 7, वो आ जाएगा लेबर यील्ड वेरिएंस। वो स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, आपका क्या रहेगा इसमें फॉर्मूला रहेगा। स्टैंडर्ड रेट वही स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है उसमें हम क्या करेंगे, आउटपुट का भाग दे देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो ये आपके टोटल फॉर्मूले हो गए लेबर यील्ड वेरिएंस इक्वल टू लेबर यील्ड वेरिएंस, 7 फॉर्मूले। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों की गणना की जाती है। अब हम यहां पर इसका वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, वेरिफिकेशन उसकी बात कर लेते हैं। वेरिफिकेशन देखिए, वेरिफिकेशन में है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। देखिए, वेरिफिकेशन लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, और लेबर इफिशियंसी वेरिएंस इक्वल टू आपका लेबर इफिशियंसी वेरिएंस कैसे आएगा, लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो आपका लेबर इफिशियंसी वेरिएंस आ जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, किस प्रकार से प्रश्नों को जो है आंसर होगा। मटेरियल वेरिएंस अपना कंप्लीट हो चुका था। अब हम लेबर वेरिएंस के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 से जो क्वेश्चन है, 14 नंबर के क्वेश्चन आपका लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन है। अपने 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। बारह तक क्वेश्चन कंप्लीट थे।
प्रश्न संख्या 13, स्वयं हल। देखिए प्रश्न संख्या 13 आप स्वयं हल करेंगे। टेबल दे रखी है प्रश्न में बनाकर, उसमें जो भी फॉर्मूले पूछे हैं, मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन है और आप हल करेंगे तो आपको वो आ जाएगा प्रश्न संख्या 13। तो क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की, 14 नंबर के प्रश्न की। और 14 नंबर का जो प्रश्न है वो सामग्री विचरण का आपको दे रखा है। श्रम विचरण याद कीजिए, श्रम विचरण 14 नंबर का प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। विभिन्न श्रम विचरण याद कीजिए, विभिन्न श्रम विचरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है स्टैंडर्ड की और एक्चुअल की, स्टैंडर्ड और एक्चुअल की। आउटपुट आपको यहां पर दे दिया, आउटपुट यहां पर स्टैंडर्ड का है 1000 यूनिट और इसका है 1200 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ पेमेंट्स 6 रुपए पर यूनिट, और इधर वेजेज पेड विथ हॉवर्स, वेजेज पेड विथ बोनस RS 8000। ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है टाइम टेकन, टाइम टेकन है वो 50 ओवर, और इधर है 40 ओवर्स। तो ये आपका प्रश्न संख्या दे रखा है, टाइम टेकन। ठीक है, अब इसमें आपसे देखिए पूछा है, सबसे पहले इसमें एक चीज नहीं दे रखी है आपको। ठीक है, स्टैंडर्ड होवर्स भी दे रखा है आपको और एक्चुअल होवर्स भी दे रखा है। ठीक है, देखिए इसमें आपको स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्रश्न में स्टैंडर्ड रेट नहीं दे रखी है। ठीक है, और आपका एक स्टैंडर्ड होवर आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट देखिए सबसे पहले आप निकाल लीजिए इसमें स्टैंडर्ड होवर्स। देखिए यहां पर प्रश्न में आपको एक्चुअल होवर्स दे रखा है और एक्चुअल होवर्स दे रखा है 40 होवर्स। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसमें एक स्टैंडर्ड होवर निकालना है, और स्टैंडर्ड होवर इन्होंने दिया, देखिए टाइम टेकन 50, तो इनका आउटपुट कितना था 1000 यूनिट्स, तो ये 1200 यूनिट्स पे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 60 होवर्स। क्लियर। अब आपको इसमें एक कैलकुलेट करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट, एक आपको निकालनी पड़ेगी स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट। तो देखिए यहां पर 1000 यूनिट है, जो एक्चुअल रेट आपकी कैसे आएगी, ये कह रहा है वेजेज पेड विथ बोनस, कितनी वेजेज पेड कर रहे हो आप 8000। क्लियर। और आपका इसमें टाइम ओवर कितना लग रहा है 40 ओवर के लिए, तो कितनी आ गई देखिए, तो 200 आपका 200 पर होवर के हिसाब से क्या आ जाएगी, पर होवर आपकी स्टैंडर्ड रेट आ जाएगी। यहां पर देखिए 1000 यूनिट आप बना रहे हो, कितने ओवर 50 ओवर्स में। क्लियर। तो 1200 के लिए देखिए, और आपको 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से दे रखा है, ये रेट ऑफ पेमेंट 6 रुपए पर यूनिट, तो 1000 भाग 50 इंटू 6, तो पर होवर रेट आ गई आपको 120 रुपए पर होवर, पर होवर। तो ये आपकी देखिए एक्चुअल होवर्स भी कैलकुलेट हो गया प्रश्न में, और आपका एक स्टैंडर्ड होवर भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, दोनों कैलकुलेट हो गए।
एक्चुअल ओवर्स कैलकुलेट हो गया, स्टैंडर्ड ओवर भी कैलकुलेट हो गया, एक्चुअल रेट आपकी कैलकुलेट हो गई, स्टैंडर्ड रेट आपकी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, देखिए पर्सन में एक्चुअल ओवर्स आपका 40 दे रखा था, स्टैंडर्ड ओवर कैसे निकालेंगे भाई, 50 ओवर थे वो 1000 यूनिट पे है, तो एक्चुअल आपका कितना है 1200 यूनिट, तो 1200 यूनिट्स पे आपका स्टैंडर्ड ओवर्स कितना आएगा 60 ओवर्स। अब आपको यहां पर एक्चुअल में कहा कि वेजेस पेड विथ बोनस 8000 दे रहे हो, कितने घंटों के लिए 40 घंटों के लिए, तो पर ओवर कितना आ जाएगा, तो 8000 डिवाइड बाई 40, तो 200 रुपए पर ओवर आपकी आ जाएगी क्या एक्चुअल रेट। अब आपको यहां पर देखिए 1000 यूनिट बना रहे हो, रेट कितनी है 6000 पर यूनिट, तो यहां पर टोटल आपकी कॉस्ट कितनी आई 6000, और यहां पर ओवर कितने हैं 50, तो भाग दे दीजिए, पर ओवर आ जाएगी 120 रुपए पर ओवर के हिसाब से आपको यहां पर रेट। अब इसमें सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड होवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल होवर इंटू एक्चुअल रेट। देखिए स्टैंडर्ड जो होवर है वो है 40 ओवर, और स्टैंडर्ड रेट है, देखिए एक्चुअल जो स्टैंडर्ड होवर्स है वो है 40 60, और रेट है आपकी 120 माइनस एक्चुअल ओवर्स है 40 और ये है आपकी 200। ठीक है, तो 7200 ये 8000, तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, देखिएगा बचा कितना 800, तो 800 ये आपका क्या होगा फेवरेबल आंसर रहेगा, क्या रहेगा फेवरेबल, इसमें अपोजिट होगा आपका, तो 800 रुपए एडवर्स, अच्छा वो उसमें होगा 800 रुपए एडवर्स आ गया। ठीक, उसके बाद आपका सेकंड लेबर रेट वेरिएंस इक्वल टू AH SR माइनस AR। तो देखिए AH आपकी थी 40 ओवर, स्टैंडर्ड रेट आपकी थी 120 और एक्चुअल रेट आपकी थी 200, तो ये बच गया 80 इंटू 40, हाँ एक्चुअल होवर्स, तो 200 माइनस 120 3200 एडवर्स, 3200 रुपए आपका क्या आ गया एडवर्स आ गया। थर्ड नंबर लेबर इफिशियंसी वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड होवर्स माइनस एक्चुअल होवर्स। तो देखिए स्टैंडर्ड रेट आपकी है 120 और स्टैंडर्ड होवर्स है वो दे रखे हैं आपको, स्टैंडर्ड होवर्स है 60 और एक्चुअल होवर्स है आपका 40, तो देखिए 20 2400 आपका क्या आ जाएगा फेवरेबल आंसर आ जाएगा 2400, फेवरेबल आंसर 2400, फेवरेबल आंसर 2400। तो ये आपका पर्सन संख्या है वो आपका कंप्लीट है, 14 नंबर का पर्सन। 13 नंबर का जो पर्सन है वो आप ही को हल करना है, आप ही को हल करना है 13 नंबर का पर्सन। इसमें देखिए आप वेरिफिकेशन करेंगे तो मैंने एमसीबी क्या बताई थी आपको, देखिए वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका एलसीबी इक्वल टू एलआरवी प्लस कर देंगे उसमें एलईबी, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस आएगा यहाँ। इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशियंसी वेरिएंस।
देखिए लेबर रेट वेरिएंस है वो आपका है यहां पर, ये तो है 800 एडवर्स है इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस है वो 3200 एडवर्स है, और प्लस ये 2400 क्या है फेवरेबल है। तो 3200 में से 2400 जाएंगे तो 800 एडवर्स बच जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन। ये आपका आंसर क्या है, सही है, वेरिफिकेशन। तो आप इसमें वेरिफिकेशन भी क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन भी आप इसमें कर सकते हैं।